तो कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे व्लॉगिंग करनी नहीं आती। बस थोड़ा बहुत बातें करना जानता हूँ, बातें बनाना जानता हूँ और अपनी इसी कला से मैं वीडियो बनाने लगता हूँ। और मेरे यारों की यारी कुछ ऐसी है कि वो मेरी हर वीडियो पे प्यार परोसते हैं। थोड़ा बहुत ही सही पर परोसते हैं। तो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले हम पहले केदारनाथ धाम की महिमा जान लेते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि द्वापर युग में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीता तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगा कि उन्होंने युद्ध जीतने के लिए अपने ही भाइयों को मारा। इसी बात से वो काफी दुखी थे और अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए वो भगवान शिव के दर्शन करने काशी आए। मगर भोलेनाथ उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ चले गए। पांडवों से बचने के लिए भगवान शिव बैल का रूप धारण कर बैलों के झुंड में शामिल हो गए। उसी वक्त भीम अपना विराट रूप धारण कर दो पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। बाकी सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव जब अंतर्ध्यान होने ही वाले थे तभी भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। कहते हैं कि केदारनाथ में विराजमान शिवलिंग भगवान भोलेनाथ की वो पीठ ही है। भगवान शिव भी पांडवों की इस भक्ति के आगे पिघल गए और उन्होंने उन्हें दर्शन दे दिए। दोस्तों, केदारनाथ धाम की स्थापना कब हुई और किसने करवाई, इसको लेकर सबसे चर्चित मान्यता यही है कि इसे पांडवों ने बनवाया। वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। केदारनाथ में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद इस मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। कहते हैं जिन 6 महीनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तब भी मंदिर के अंदर से घंटियां सुनाई देती हैं और ऐसी मान्यता है कि इन 6 महीनों में स्वयं देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसी महिमा है केदारनाथ धाम की, ऐसी पवित्रता है इस तीर्थ स्थल की। यही वजह है कि हर आस्थावान हिंदू की ये ख्वाहिश है कि वो जीते जी एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए, बाबा के दर्शन जरूर तो करें। अपनी इसी इच्छा के साथ अब हम अपनी केदारनाथ यात्रा शुरू करते हैं। बोलो हर हर महादेव। सुबह की राम राम आप सभी को। केदारनाथ में हम मंदिर जा रहे हैं। यार कल बारिश की वजह से जूते गीले हो गए थे तो मोजे के ऊपर हमने फिर पॉलीथीन पहनी है, फिर जूते पहने और मेरे जूते ज़्यादा गीले नहीं हुए थे इसलिए मैं तो ठीक हूँ। आवाज़ ठीक है, मेरे को दिक्कत नहीं, तबीयत भी ज़्यादा नहीं है, ठंड भी ज़्यादा नहीं है। और पहाड़ देखो भाई, बर्फ़ ऊपर देखो भाई साहब, है ना। और यहाँ हेलीपैड के पास रुके हम। ठंड तो ज़्यादा नहीं है और कोई ज़्यादा थकान भी नहीं हुई। कंधे पे थोड़ा बैग लेके हो गया बस। अब हम सब जा रहे हैं धाम की तरफ भोले बाबा के दर्शन करने। इतनी ठंड है ही नहीं जितनी मैं दिखा रहा हूँ आपको, घबराने वाली बात नहीं है कोई। केदारनाथ धाम 2013 की केदारनाथ त्रासदी तो याद होगी आपको। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको एक सेफ प्लेस बनाने की बहुत कोशिश करी और वो काम अभी भी चल ही रहा है। फाइनली हमारी पद यात्रा सफल हुई और हम अपने भोले बाबा की चरणों में आ चुके हैं। जहाँ हर कोई आना चाहता हो वहाँ आकर कैसा लगता होगा जरा इमेजिन करिए आप। मैं नहीं बता सकता मैं कितना बढ़िया फील कर रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। पर भोले बाबा की शक्ति और शायद मेरे पेरेंट्स की भक्ति हमें यहाँ ले आई थी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच रहे थे, उस सोच में आप इतना डूब गए कि आप भूल ही गए कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ पर हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ जब हम श्री केदारनाथ जी के दर्शन करके बाहर निकले। हम उस समय एक ऐसी आनंद अनुभूति कर रहे थे कि हम भूल ही गए कि हम पर्वतों के बीच में हैं और पर्वत भी कुछ ऐसे वैसे नहीं, बर्फ़ से ढके सुंदर पर्वत। तो ऐसी जगह तो फ़ोटो लेना बनता है। हमने भी खूब सारी फ़ोटोज़ ली। हमारे भोले बाबा बहुत ही भोले हैं। उनकी भक्ति करना बहुत ही सरल। उनकी भक्ति करने के लिए आपको बस सरल होना चाहिए। आप सरल कैसे भी हो सकते हैं। और ये देखने के लिए आप देख ही सकते हैं कैसे सब लोग अपनी भक्ति शो कर रहे थे। सेल्फीज़ लेके, फ़ोटोज़ लेके, वीडियोज़ लेके, अपनी मम्मी को कॉल करके बता के कि मम्मी मैं केदारनाथ आ गया। तो कुछ इसी सुंदर दृश्य के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं भीमशिला की तरफ। 2013 में जब यहाँ बाढ़ आई थी तब कई चमत्कार हुए थे। उसमें से एक चमत्कार ये भीमशिला भी है। इसी भीमशिला ने हमारे मंदिर की रक्षा करी थी बाढ़ के पानी से।
यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर श्री आदि शंकराचार्य की मूर्ति की स्थापना हुई है। आइए अब उसे देखते हैं। आदि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर क्यों है? क्योंकि इनको फाउंडर माना जाता है 4 धाम के, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का। इसलिए इनकी मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करा गया है। धाम से कुछ ही दूरी पर भैरव बाबा जी की चढ़ाई है। वहाँ से पर्वत चढ़ते हुए हम भैरव बाबा जी के पास पहुँच जाएंगे। भैरव बाबा के मंदिर चढ़ना है, इतने ऊपर आ चुके हैं हम। दिक्कत क्या है कि वो जो पहाड़ है वो थोड़ा स्टीप है। अब बस यहीं इधर है, ठीक ही चढ़ाई है बस, और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। छोटी सी चढ़ाई है, 5 मिनट लगेंगे बस। और यहाँ भैरव जी की सवारी आराम करते हुए और भैरव जी के भक्त भैरव जी के दर्शन करते हुए अपने स्मार्टफोन के वाइड एंगल कैमरे के वाइड एंगल लेंस से आपको वाइड एंगल व्यू देते हुए सुमित पांडे भैरव बाबा के दरबार से सीधे प्रसारण कर रहा है। भैरवनाथ यहाँ रह गए केदार घाटी की रक्षा करते हैं और बिना भैरवनाथ के पास आए आपके दर्शन अधूरे हैं, ऐसा तो माता देवी ने इनको आशीर्वाद दिया ही है। भैरव बाबा जी का आशीर्वाद लेके अब हम विदा लेते हैं और इनसे कहते हैं कि अगले वर्ष हमें फिर बुलाना। मेरे पीछे आपको हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ ही रही होगी और इस हेलीकॉप्टर के दर्शन हम आपको लास्ट में कराएंगे। और यहाँ लोगों को देखो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं भाई साहब। बोले बम बम बोले, सब पहाड़ चढ़ रहे हैं बोले। और एकदम बर्फ जमी है वहाँ तो। यहाँ भाई भैरव बाबा का मंदिर है और वो चढ़ाई करके हम ऊपर आ गए। देखो केदारनाथ के दर्शन हो गए, भैरव बाबा के दर्शन हो गए, भीमशिला के भी दर्शन हो गए। अब वापस चलने की तैयारी है। हर हर महादेव। सुबह तो बाबा के दर्शन पाने के लिए हम लाइन में लग गए थे। अब हम थोड़ा आसपास घूम रहे हैं और यहाँ पर एक ओम की प्रतिमा स्थापित है और इस ओम से केदारनाथ मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। तो एक जादुई गुफा के बारे में बताते हैं। वो गुफा है जहाँ पर हर हर महादेव बोलने पर पानी में से बुलबुले निकलते हैं। यहाँ पानी में से बुलबुले निकलने के चमत्कार तो हम देख ही रहे थे कि इतने में भोले बाबा ने एक चमत्कार और दिखा दिया और बादलों में भोले बाबा का विशाल रूप प्रकट हो गया। आप भी देखिए, पहचान सको पहचान लेना, नहीं पहचान पाए कोई दिक्कत नहीं, मन में जय भोलेनाथ बोल के वीडियो को कंटिन्यू रखना। उस कैंप से रास्ता था, हम लोग वहाँ से सीधा उतर आए। नीचे नीचे आते आते बीच में नदी भी पार करी थी। ये जो बहती हुई जा रही है ना, यहाँ बीच में भी एक जा रही है। ये रास्ता ऐसे नीचे बीच में पार करते हुए यहाँ से आए हम। पर एक कूड़े भाई यार, गवर्नमेंट ने जगह जगह डस्टबिन लगाई है पर लोगों में ना तमीज़ नहीं है। आप अगर आओ ना, बता देना भाई पांडे की पब्लिक को, आप साफ़ सफाई रखना। आप केदारनाथ आना है मेरा भाई तो रेनकोट लेना पड़ेगा मेरी जान। इतनी धुंध है, जय भोलेनाथ। कहीं झरने की आवाज़, कहीं इन घंटियों की आवाज़, तो कहीं लोगों की बात करने की आवाज़। इन सभी आवाज़ों के बीच में रहकर भी आपको एक सुकून सा अनुभव होता है। ऐसा है श्री केदारनाथ धाम। जहाँ से करी थी शुरुआत यात्रा की, वहीं आकर हमारी यात्रा संपन्न हुई। बोलो हर हर महादेव। श्री केदारनाथ धाम छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, पर हमें जाना होगा, तभी तो और भक्त भी अपने भोले बाबा के दर्शन करने आ पाएंगे। वापसी में रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि का आश्रम है। जब वहाँ हम दर्शन करने गए तो हमें पता चला कि वहाँ पर महायज्ञ हो रहा है, जो उसी दिन संपन्न हुआ था जिस दिन हम वहाँ गए थे, और उस दिन देवशयनी एकादशी भी थी। तो इस पावन अवसर पर पावन महायज्ञ में हमें सम्मिलित होने का मौका मिला। इसके लिए हम भोले बाबा को हम नमस्कार करते हैं। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में और हम देख रहे हैं एक संगम। ये संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। अलकनंदा नदी बड़ी है और जो आगे अब बन के जाएगी संगम होने के बाद, उसे भी हम अलकनंदा ही कहेंगे। फिर ये नदी आगे देवप्रयाग में जाएगी और वहाँ भागीरथी के साथ इसका संगम होगा। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इस तरह से उत्तराखंड में 5 संगम है और 5 संगम होने के बाद फाइनली वो गंगा बन जाती है। ये जो बड़ी वाली है वो अलकनंदा है और ये छोटी वाली है भागीरथी। इसके बाद हम कहाँ कहाँ गए जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये अभी अंत नहीं है, अभी हम और भी जगह घूमने गए हैं।